ख़वातीन और हज़रात, आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हम आ चुके हैं ड्रीम क्लासेस सुंबल में, जहाँ पे हमने जब न्यूज़ सुनी शौकत साहब के बारे में, जो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आज के गेस्ट के साथ। और आज एक अच्छी बातचीत होगी सर के साथ। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, जब मैं 9th-10th में था, सुंबल में पढ़ता था, शौकत साहब के बारे में सुना करता था। ये नीट की कोचिंग कराते, 11th-12th में पढ़ाते, केमिस्ट्री पढ़ाते, बहुत नाम सुना था। आज पहली बार मैं इनको देख रहा हूँ और ये था मेरे दिमाग में कि ये बटविना में रहते हैं, लेकिन रहते ही ज़ज़ुन में। जब मैंने ये बात सुनी क्यूम भाई से, जब मुझे क्यूम भाई ने बोला कि हमने शौकत साहब को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया, एंड ही सेड कि यस आई विल जॉइन यू पीपल एंड वी विल गो फॉर दिस थिंग कि हमें रेवोल्यूशनाइज करना है अपनी सोनावारी को, सुंबल एरिया को, और बच्चों में जितना भी हो सके हमें एंथुसियाज्म लाना है। यहाँ से खाली 2-2, 5-5, 6-6 सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, हर साल 10-10, 15-15 हर एक एरिया से 2-2, 4-4, ताकि ये जो हमारा ये माशरा है, ये लिटरेचर से हट के थोड़ा साइंस फील्ड में आ जाए, और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, हमारा जो समाज है इसमें आगे बढ़े। साइनस टेम्पर है, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो पहले तो मैं आई वुड लव टू वेलकम शौकत साहब, और साथ में हमारे ड्रीम क्लासेस सुंबल के जो हमारे चेयरमैन है कुयूम साहब, इनका भी हम वेलकम करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। तो बात हम स्टार्ट करेंगे इनके सर के एक्सपीरियंस से। इनके पास ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर मैं आपको बोलूँ 20 साल करीबन मेरी जितनी उम्र है उतना सर के पास एक्सपीरियंस है। और इस पूरी जर्नी में इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और उसमें बहुत सारी सिलेक्शंस भी दी है। लेकिन तब एक चीज़ हुआ करता था हमारे पास, तब ये जो ना इतना सोशलाइज नहीं होता था, इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं होती थी, किसी ने इतने मार्क्स लाए या कोई सिलेक्ट हो गया, नॉर्मल था। हाँ, टीचर का काम था पढ़ाना, स्टूडेंट का काम था पढ़ना। ये थोड़ी बहुत वो आजकल मैं हाइप देख रहा हूँ, कोई बच्चा है मार्क्स लाए तो अब एडवर्टीजमेंट हो रही है, ट्यूशन सेंटर्स आ रहे हैं, बोल रहे नहीं हमने सिलेक्शन दे दी, ये हम ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर रेशो देखेंगे कितने बच्चे आए थे और सिलेक्शन कितनी थे, बहुत कम रहता है। लेकिन बात उस पर नहीं करेंगे, बात ये करेंगे कि अगर आज शौकत साहब ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में हैं, क्या वजह बनी? आपने ड्रीम एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन किया, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, यू हैव एक्सपर्टीज एंड पीपल नो यू थ्रू आउट दिस एरिया। अगर बात करूँ मैं गांधरबल की, जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करा तब भी मैंने आपका नाम वहाँ से सुना। बच्चों से हम जाते हैं गांधरबल, शौकत साहब पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। और द स्पेशल थिंग अबाउट शौकत साहब इज एक ही सब्जेक्ट नहीं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एंड लेट मी टेल यू दैट दैट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बहुत कम टीचर है हमारे पास जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो सर आप अपनी थोड़ी बहुत जर्नी के बारे में हमें बताएं, और फिर हमें आप बताएं क्या है आपका ये एम, विजन, ये ड्रीम क्लासेस सुंबल को लेके क्या देख रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो जो मेरा मेन एम था वो था केमिस्ट्री को आसान बनाना। तो आई हैव स्टार्टेड इन 2007 इन सुंबल। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आई एम वर्किंग हियर। तो मेरा जो मेन एम था, मैं केमिस्ट्री को आसान इंटरप्रेट करना चाहता था। लेकिन एज फार एज नाउअडेज इज कंसर्न, इट हैज़ बिकम नाउ मोर ए बिजनेस, इट्स नाउ कॉर्पोरेट। तो मेरा जो मेन एम था वो केमिस्ट्री को आसान तरीके से स्टूडेंट को समझाना था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सक्सीडेड इन दिस रिगार्ड। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कोऑपरेटेड, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो अभी जो आपने ड्रीम क्लासेस सुंबल ज्वाइन किया है, इसके पीछे क्या आइडिया है, क्या ड्रीम लेके चल रहे हो? कुयूम साहब भी हमारे साथ है, कुयूम साहब के साथ भी हम बात करेंगे। क्या है आपका विजन, गोल? आपने बोला था पिछली बार, लेकिन आज आप और एक शख्सियत को लेके आए। जब मैंने नाम सुना, इवन मैं बोलूँ मुझे यकीन नहीं हुआ शौकत साहब आपके इंस्टीट्यूट में आ रहे हो। तो इसका मतलब हम तो फिर आगे बहुत कुछ आगे देखेंगे, ग्राफ एक्सपोनेंशियल देखेंगे आपके इंस्टीट्यूट का। जैसे कि मुबशर साहब, मैंने आपको इससे पहले भी एक फैकल्टी से मिलाया था। फिज़िक्स जो मेरी फैकल्टी थी वो टॉप फैकल्टी है यहाँ पे पूरे एरिया में, और उसके रिगार्ड्स फिर खाली फिज़िक्स से ही पूरा कोर्स नहीं चलेगा, बच्चे को आगे बढ़ाना है। इसमें फिज़िक्स भी इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है, बायो भी इम्पॉर्टेंट। तो अब मेरे पास जो फिज़िक्स फैकल्टी थी वो तो आपने देखी, टॉप फैकल्टी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देन आफ्टर आज मैंने केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया, और हालांकि 2 सर और भी थे केमिस्ट्री के, हमने सोचा थोड़ा फ्रेम बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो वो इसमें नहीं आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली you are doing it for education, I'm always available. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मेरे पास अभी 3 केमिस्ट्री सर है, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे साथ शौकत साहब जुड़े। ये बहुत ठीक है सर, बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जो यहाँ पे जितने भी हम यहाँ इस इंस्टीट्यूट में है, हम खाली यंग है यहाँ पे, तो हमें एक एक्सपीरियंस की जरूरत, मेंटर की जरूरत। एग्जैक्टली पावर था हम में, मतलब हम एनर्जी थी, हम हमारे जो जितने भी यहाँ पे ये फैकल्टी मेंबर्स है इनमें एनर्जी थी
काम करने की, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन कौन देता, वो सर थे। एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल, तो सर को फिर हमने यहाँ पे बोला कि रिक्वेस्ट करके बहुत बोल मनाना पड़ा आपको सर को? श्योर इवन के सर ने बहुत बार हमारा फोन भी रिसीव नहीं किया, ये मैंने सर को पीछे नहीं। लेकिन मैं बोलूँ ये आपको, मैं आपको कामयाबी दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, आपने सर को कन्विंस करा यहाँ आने के लिए। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत किस्मत की बात है। They are very fortunate that Shaukat Saab has joined this institute, and to be honest, people from Hajin, Ishwara, Shahgund, या यहाँ से सुंबल का एरिया है, यहाँ से भी बहुत सारे अपने एडजसेंट जितने भी है सबपूरा, उनके पास अगर इनके पास सर के पास अगर बच्चे पढ़ेंगे ना, मैं उनको बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। अब की ये भी है, हर कोई किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि हर किसी के पास उतना पैसा है नहीं। दूसरा ये है, आजकल मैं देख रहा हूँ ये जो बड़े जेंट है, कॉर्पोरेट बने हैं, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। ये धीरे धीरे जो हमारे जो बच्चे हैं, आप तो माशाल्लाह आपके पास स्किल है, कल को आपको एक्वायर करेंगे, लेकिन जो वो कल गरीब का बच्चा आया, कब मैंने वो नहीं पढ़ पाएगा वहाँ हाँ पे। मैंने परसों एक स्टोरी अपलोड करी, गरीब खानदान से वो लड़की थी, लेकिन मसला ये था जब उसकी कश्मीरी टीचर्स के पास पढ़ा था तो कश्मीरी टीचर्स ने उसका समझा था, एग्जैक्ट क्योंकि खुद आप ही तो है जो चला रहे हैं, आपके ऊपर कोई और है नहीं। नहीं, लेकिन अगर वो ये जो अगर ये इसमें एक मोनोपोली बन जाएगी ना, फिर तो हमारा जो ये ट्यूशन का ये जो एक स्टैंडर्ड है खत्म हो जाएगा। और टीचर्स की जो ये रेपुटेशन है ना, धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर बोलते हैं टीचर्स अब बिजनेस करने लगे, बिल्कुल। जबकि वो नहीं। तो अभी हमें स्टैंड लेना है। आप जैसे नौजवान सर, आप जैसे अगर तलब हो रहे हैं और ऐसा विजन लेके चल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी और बात। मुबशिर भाई मैं आपको एक बात बोलूँ, हर एक इंसान को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। आपको एक कंट्रीब्यूशन, आप अभी हमारी बात आगे पहुंचा रहे हैं या कोई और बात आगे पहुंचा, हमारा भी कंट्रीब्यूशन ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जो लाइफ है पूरी सर्फ करें एजुकेशन में, जैसे कि सर ने भी किया। इवन कि मैं सर का अभी आपको बोलूँ, शौकत साहब का, मैंने भी सर के पास ही पढ़ा और मैं खुशकिस्मत समझ रहा हूँ अपने आप को कि अभी हम एक ही प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। मैंने बच्चे के लिए बहुत बड़ी एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, मतलब कुयूम साहब है जो फिजिक्स फैकल्टी है, जो बायो की फैकल्टी, दे आर ऑल माई स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली। So from this, I just want to quote my audience here. यहाँ से आप समझ सकते हो कि सर का कितना एक्सपर्टीज है ट्यूशन में, कितनी एक्सपीरियंस है। और आप देखेंगे आप इनकी लैंग्वेज से देखेंगे कितने हम्बल है, कितने नरम लहजे में बात कर रहे हैं। तो कभी वो जो मतलब सिलेक्शन इन्होंने दी है हमारे जो यहाँ के सोनावारी के डॉक्टर से पहले तब मुझे पता भी नहीं हुआ करता कि नीट क्या होता है। तो अब मैं सुन रहा हूँ सब सर के पास पढ़ रहे थे, बहुत मैक्सिमम उनमें से सर के पास पढ़ रहे थे। अब बात यह है, मैं बोलूँ सर वो, लेकिन आजकल के मैं देख रहा हूँ ना कहीं पे सिलेक्शन हो रही है, वो पूरा एडवर्टीज, पूरा मतलब एग्जैजरेट करते हैं। नहीं, उनका एक मयार था टीचर का, एक रेस्पेक्ट। लेट मी क्लियर यू सर, मुबशिर साहब मैं आपको एक बात बोलूं, कल की बात है, ये आज की बात नहीं, कल की बात है। आपने बोला कि सर ने दी है सिलेक्शन, इससे पहले मतलब पहले नहीं, मैं कल की बात बोल रहा हूँ। कल यहाँ पे एक बच्चा आया, उनको NIT श्रीनगर मिला है, ओहो माशाल्लाह। उन सर के पास आए थे थैंक्स के लिए, ठीक है। कल की बात है, कल यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आए, वो ये नज़दीक है। जितने भी सर के मतलब जितने भी यहाँ पे सिलेक्शन, अच्छा आप सर ये एग्जैजरेट नहीं करते? नहीं मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। इवन कि आपको खुद पता है इसके कैमरा के सामने लाने कैमरा कितना बनाना पड़ा सर को, क्या बोलना। so many times नहीं सर बात करें नहीं, एक चीज है ना लोगों में आनी चाहिए, जैसे आप जैसे टीचर है ना, लोग आप लोगों को जानने। It's important for me. Students always recognize me. They always give me respect. This is very important for me. मैं नहीं चाहता उनसे कुछ, बस वो ये बस इतना वो मैं अगर मुझे रेस्पेक्ट करें वो सबसे बढ़िया होता है। वो तो सर ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो एक बात मैं बताऊं, वो दिल से मेरे को रेस्पेक्ट करते हैं। That is very important. यही तो सर मैं बोल रहा हूँ। आप उसी टीचर को देखो, वो रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते, फिर पीछे बोलता है ऐसा वैसा। हाँ, आप कोई एक स्टूडेंट नहीं ला सकते जो मेरे को दिल से नहीं रेस्पेक्ट पीछे कुछ बोले। हाँ, आप नहीं ला सकते। आई चैलेंज। मेरा ये था इसके पीछे, इस पॉडकास्ट के पीछे मेरा ये मकसद था। चलो ठीक है, आपके सामने क्लास में बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो माँ बाप है ना, वो आपको नहीं सुन पाते। मैं नहीं, आज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो आपको सुन पाएंगे, तो उनके माइंड में भी आपकी एक इमेज आएगी, नहीं शौकत साहब कौन है। तो आपका चेहरा, आपका बोलने का ढंग, आपको ही पता चल जाता है आप कितने हम्बल है,
और आपकी क्लास में बैठने का कितना, एंड आई प्रॉमिस दिस थिंग once my exams are finished or when or university will announce the summer vacation, I will come to attend your class. और मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्शन इफेक्ट और भी कुछ 2-3 कंसेप्ट से उनको रिवाइज करना है। अल्लाह की कसम मैं आऊंगा और आपकी क्लास में बैठूंगा एंड आई विल डॉक्यूमेंट एंड आई विल शेयर दैट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मुझे आप बताएं सर अभी क्या प्लान है सीरियसली फ्यूचर का क्या? देखिए, असल में वी हैव रीस्टार्टेड द इंस्टीट्यूट व्हिच इज कॉल्ड ड्रीम। तो हमारा जो ड्रीम क्लास है, इसमें हमने कुछ इश्यूज, हमने नए तरीके से एजुकेशन पॉलिसी हमने बनाई है। इसमें हम पहला ये कहेंगे कि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वो उसको श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं। दे विल गेट एवरीथिंग हेयर। आई प्रॉमिस, उनको श्रीनगर में उस जैसा नहीं मिलेगा जितना वो यहाँ मिलेगा। They can get everything and I promise and I challenge in front of the camera. अच्छा आप मुझे बताएं, जो अभी कल मैं देख रहा हूँ टेस्ट सीरीज बनती रहती है, एक स्ट्रेटजी है जो ट्यूशन सेंटर फॉलो कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में फॉलो हो रहा है या आप बिल्ड कर रहे हैं ऐसी टीम? एग्जैक्टली, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है, मैंने खुद एकेडमिक्स का जो मेरे यहाँ पर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मैंने खुद लिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है उसकी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की। उसमें मैंने प्लानिंग की है। हमारे पास आज जो मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं अपने कोलीग्स को ये बता रहा हूँ, हमारे पास एक स्कीम चल रही है 8+1+1। What is that? रिवाइज इट, इट्स 8+1+1। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्या है, मुझे आप इसके बारे में बताएं। ये तो नया चीज पहले बार मैंने कुछ सुना है। Let me tell you 8+1+1। इसका ये मतलब है, आप टीचर को 8 दिन पढ़ाना है, ठीक, फिर 8 दिन के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उसको क्वेश्चन दिखाने हैं, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू बोर्ड वो दिखाने हैं। मीन्स 90 डे के 8 दिन के बाद जो आएगा नेक्स्ट डे, तो उसमें बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन उसको सॉल्व करवाने हैं। बोर्ड, हाँ, एवरीथिंग ठीक, बोर्ड के रिलेटेड। 8+1 हो गए। 8+1 हो गए। अब नेक्स्ट जो वन आ रहा है, फिर उसमें जो नेक्स्ट डे आएगा, यानी बोर्ड के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा 8+1+1 लास्ट वाला वन, उसमें टीचर को दिखाने नीड रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आई चैलेंज एंड आई गारंटी इट, हम मंडे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। अच्छा मतलब जून से ही स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये तो मैं तो मान के चलूंगा। आपको मैं कह रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, आफ्टर 9 days आप लोग दोबारा आएंगे। यू चेक इट ग्राउंड रियलिटी। बहुत अच्छा प्लान है, बच्चों को बहुत फायदा मैंने प्लान बनाया हुआ है, हम इसी पर आप काम। अच्छा मुझे एक चीज मुझे बताए जो कि मुझे बहुत ना खाई जा रही है अंदर से, वो ये है बच्चे आजकल ना सोशल मीडिया की तरफ एडिक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। उनके लिए कुछ आपने सोचा है ये ना, जो इनका ये फेक डोपामिन रिलीज हो जाता है और फिर ये जो अपना इनका मेन जो गोल है उससे ना हट जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं, फिर आना मुश्किल हो जाता है। लड़के का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन चला जाता है और भी बहुत सारी नेगेटिविटीज है फोन में, पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। देखिए, इसमें ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टाइम चाहिए 2-3 आवर्स पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊं, मैं जब मैं क्लास में इंटर होता हूँ, पहला क्लास जो मेरा होता है, मैं स्टूडेंट्स को आज के दौर में ये बात कह रहा हूँ कि आपको पढ़ने के लिए आज के दौर में सेक्रीफाइस देनी। तो वो कह रहे हैं कि क्या सेक्रीफाइस, व्हाट मीन सेक्रीफाइस देयर। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ, भाई आपको फ़ोन नहीं चलाना है, या अगर आप कर सकते हैं आपको फ़ोन ब्लॉक करना है। नहीं, मैंने सोचा कि नहीं कर सकता है कोई फ़ोन को ब्लॉक। अब मैंने कहा आप ऐसा करो, आप टाइम रिड्यूस कर लो। अगर आप सोशल मीडिया पर से 2 आवर्स डे में स्पेंड कर, आप हाफ एन आवर कर लो, जो आपके पास ये टाइम बचता है उस पर स्टडी कर लो। लेकिन वो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार ही नहीं है ना आज। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, आप 1 आवर फेसबुक चलाओ या कोई भी आप ऐप चलाओ 1 घंटा, और 1 घंटा आप स्टडी करो। ये जब आप 1 घंटा स्टडी करो तो आपको ये जो माइंड है ये बल्कि लगेगा, काफी भारी लगेगा, नींद आने लगेगी। अगर आप 1 घंटा फेसबुक चलाएंगे तो आपको लगेगा हल्का, आपको जैसे आप मैंने 1 घंटा स्पेंड ही नहीं किया। पता ही नहीं चलता, दोस्त में फंस जाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, खाते रहते that's what I mean by sacrifice. Students have to do sacrifice in order to achieve their goal nowadays. वरना मुश्किल है। आपके हिसाब से स्टूडेंट्स में बदलाव आया है? मतलब जो पहले वाले स्टूडेंट्स वो देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे लगा वो फ़ोन ने किया है, वो ऑनलाइन सिस्टम ने भी किया है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स गेट एडिक्टेड टू द फोन। वो हाँ ऑनलाइन तो मैं कह सकता हूँ सम हाउ इट इज़ गुड, लेकिन वो जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जाएंगे तब बेसिक के लिए आपको नहीं।
मुझे लगता है, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगा 11th-12th में। 11th-12th में ऑफलाइन कोचिंग मस्ट। बेस्ट है। मुझे लगता है ऑनलाइन तब समझ आएगा जब आपका ऑल Basics ठीक। 11th-12th का बेसिक्स के हाँ, मैं सर्कमस्टेंस होती है ना वैसे ऑनलाइन के, जैसे कि इससे पहले कोविड था तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी उस टाइम। एग्जैक्टली तम साथ ओस ऑनलाइन बेस्ट। बिल्कुल। ठीक है, वुनकस तह निश अवेलेबल ऑफलाइन कोचिंग, तो ऑफलाइन क्यों नहीं नहीं, ऊपर से टीचर की जो नजर रहती है ना बच्चे पे क्लास में, दिखता है परफॉर्मेंस आता है, बच्चा मेरे पास प्रॉब्लम नहीं क्या था। ऑनलाइन में वो फील नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, सर कितना रिपीट करेगा, उसमें कंटिन्यूसली सर बोलता जा रहा है, यहाँ पे 10 बार सर रिपीट करेगा। और कंपटीशन होता है ऑनलाइन में, जो बच्चा होता है ना सुशासा टॉपर, वो तो टॉपर होता है आपने कैमरा के सामने ना, वो क्योंकि वो अकेले होता है, वो एग्जैक्टली है ना, वो टॉपर। कंपटीशन तो नहीं होता है ना, पहली बात वो। दूसरी बात सोशल लाइफ, सोशल लाइफ इतनी नहीं है कि आप इसके साथ नहीं चलोगे, इसके क्लास में बैठोगे ना 10 किस्म के बंदे बैठे वहाँ पे, स्टूडेंट्स बाकी पे इंटरेक्शन होती है, इंसान मन हल्का होता है, क्लासेस होते हैं, तो मतलब इससे ठीक ठाक फिर बच्चे को ना विजन आ जाता है करना क्या है। इसके अलावा फोन की बहुत सारे ना डिसएडवांटेजेस है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक प्रॉब्लम मैंने देखी आज के स्टूडेंट्स में वो ज़्यादा है कि आज पेरेंट जो है ना वो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देता, वो खुद फंसा है फेसबुक की दलदल में। ये बात सच कही वो आप। खुद फंसा है, वो अपने बच्चे को केयर नहीं करता है। हाँ, इतना देता है, वो हेल्दी फूड देता है उसको, लेकिन जो इसको चाहिए इस जिंदा रहने के लिए वो नहीं देता है, उसको टाइम नहीं देता अपने बच्चों को। आज ये बात हाँ, इसको क्या करना है, अगर वो कोचिंग गया है या कहीं पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? जब मैंने आपको बोला फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स हम यहाँ कोचिंग चला रहे हैं संभल में, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव विजिटेड द सेंटर, मिनिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स। उनके पास टाइम ही नहीं ना, जब उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं, अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं, तो बच्चे व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीचर। इवन की फ्रॉम द किड। तो इस बारे में हम सोच रहे हैं कि हम मतलब डायरेक्ट अब कंसल्टेशन करेंगे पेरेंट के साथ। तो करनी पड़ेगी। आपको भी पहले ही बोला है, अगर हमें वी आर स्टार्टिंग ए फाउंडेशन, हाँ वी आर स्टार्टिंग फाउंडेशन क्लास ऑफ 10th, एंड उससे हमें क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो टॉप आएगा, हमें 2 साइडेड हमें फायदा मिलेगा। एक तो बच्चा मेंटली स्ट्रांग बनेगा और कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए भी वो स्ट्रांग बनेगा। जो जब आप कोई भी IITN देखेंगे ना, तो IITN का जो आप क्वेश्चन वो पूछते हैं बंदे उससे, तो व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर IIT, 9th 8th nowadays he said that I have started when I was in my class 6th। सीरियस या आप चेक करके देख लो नेट पर। 6th में मुझे नहीं था आगे क्लास होते थे। They said when I was in class 6th I started preparation for IIT। वो असल में 6th का ही पढ़ाते थे, लेकिन उसका दिमाग में गोल डालते थे ना, पीछे उसको एक टारगेट पॉइंट होता था उसका। हमारा वो अब टारगेट वो रहेगा। एपीजे We are working for। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, Yeah, ड्रीम मस्ट कम ट्रू। तो मैं यही कहूंगा एट द एंड यू आर ऑन अ ग्रेट मिशन। मैं भी आप जब आप अगर मुझे मेरी कोई हेल्प लगेगी आपको, मैं आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। आपने कोई नई स्ट्रेटजी है आपको लोगों के साथ शेयर करना है, आई विल बी हियर बिकॉज दीज थिंग्स आई ऑलवेज प्रमोट एजुकेशन। इवन कि जो भी मेरे एरिया में अपने हाजन में अगर मुझे कोई पॉलिटिकल बंदा मिल जाता है, मैं उसको पहले बोलता हूँ लाइब्रेरी यार ठीक करा दो। हमेशा वहाँ पे मिलेंगे भी, कमेंट सेक्शन में भी कोई ना कोई आपको मिलेगा। अगर कोई सुन रहा है हाजन से, हमेशा मैंने लाइब्रेरी की बात की, क्योंकि एक माहौल जब बनता है ना फिर सोसाइटी में बदलाव आता है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कंसंट्रेशन पावर कितना कम है बच्चों में आजकल। मन ही आधा घंटा मानते ही नहीं क्लास में बैठना। नहीं मानते हैं आज। कहाँ हम प्रॉब्लम है बच्चों में। मैंने 4 घंटे फिजिक्स क्लास दिए ऑफलाइन में, मुझे आज भी याद है पूरे। मैंने ऐसी न्यूमेरिकल्स दिखाए गए उन 4, अभी भी मुझे याद है कब कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम कहाँ से फिर एनर्जी कैलकुलेट करते, वर्क डन कैलकुलेट करते थे। आज भी मुझे वो जरूरत लगता है। और मुझे सर आप ये बता दे, कल ना रिजल्ट आया था 12th का, बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए होंगे, बहुत सारे हुए होंगे। मैं अपनी बात करूँ, मैं भी बहुत फेल हुआ हूँ, लेकिन एक चीज़ है, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। मैंने सोचा है दिस इज न्यू वर्ल्ड, यहाँ पे किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस कंडीशन ये है अपना फोकस रखे, अपनी हार्डवर्क रखे और अपना पूरा कर ये दे। मुझे आप बताइए उन पेरेंट्स के लिए मैसेज जिनको लगता था कि हमारे बच्चे मार्क्स लाएंगे लेकिन वो फेल हो गए, अभी क्या पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है? दूसरा मुझे बताइए बच्चे पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज अब है, उसको क्या सोचना चाहिए और उसको कैसे एक्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने खूब कहा है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ नेशन। किसी ने कहा, आई डोंट नो हु हैज सेड दिस, बट ये कि मैंने एनोनिमस दिस सम एनोनिमस या
तो किसी ने यही कहा कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ लीडिंग। देखिए ये फेल, ये पास, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। अब मैं आपको बताऊं, ऐसा जो फेल है वो हो गया है, अब क्या जरूरत है पछतावा, क्या है, हम उसके लिए अवेलेबल है, बैठे हैं उसके लिए, हम उसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू, वी डोंट, क्या क्या बोला आपने? हम उसे कोई फीस नहीं लेंगे जो फेल हो, एंड मैं आई गारंटी इट, हम खुद पढ़ाएंगे उसे। से जो बच्चा हम उसको सारा नहीं पढ़ाई गए ना, ये तो आप लोगों ने मुझे पता ही नहीं था। नहीं मतलब ये आप सीरियसली, ये आप अभी अनाउंस कर, आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैंने इसका आंसर बोला ना। मतलब अगर कोई बच्चा फेल हुआ है और हम कैन कम टू यू, फ्री, मैं लिख के दूंगा, ये हम उसको फ्री पढ़ाएंगे। मैं जाऊंगा। और अगर उसके पास बुक्स नहीं है तो मैं उसको बुक्स यहाँ प्रोवाइड करूंगा। स्पेशल क्लासेस होंगे, पर्टिकुलर क्लास होंगे उसके लिए। और इंशाल्लाह जो बच्चे पास हुए ना उनसे ज्यादा मार्क्स। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। ये हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट है, वो ये मोर मार्क्स देन दैट। आप जब वो एक्सेल करने चाहिए बच्चे नीट में, बाकी कम्पिटिटिव, ये पर्टिकुलरली इनको हम रेडी करेंगे फिर। अच्छा मुझे आप अब लास्ट में बता दीजिए, बहुत खुशी की बात है अगर कोई देख रहा है, देखो फेलियर में कोई शर्मिंदगी ना इसमें कोई शर्मिंदगी यहाँ हो जाता है, सोसाइटी ने एक नॉर्म बनाया है। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर कोई ऐसी कंडीशन में है, ऐसी सिचुएशन में है, कम हियर, टेक मेंटरशिप ऑफ सर। एंड मैं दिल से, अगर अभी कुछ मुझे बोलेंगे क्या, मैं बोलूँगा सर का स्टूडेंट रहना चाहता हूँ अभी से, सीरियसली। एज एक्सपीरियंस ऑफ माई एज। अब सोचे मेरी एज का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने क्या क्या देखा होगा, इन्होंने कैसे बच्चे देखे होंगे, और क्या कैसी इन्होंने लहर चेंज होते हुए देखी होगी, ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन। तो अभी मुझे क्वीम भाई आप मुझे एंडिंग रिमार्क्स दे दे, बाकी लास्ट में मुबशर साहब, सब बात हो गई। बिल्कुल लास्टली में पूरे जितने भी यहाँ एरिया के पेरेंट्स हैं और ख़ास करके स्टूडेंट्स जिनका रिपेयर है, तो वो बच्चे यहाँ पे आ जाए विदाउट एनी हेजिटेशन, हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हमने मंडे से आपके क्लासेस रखे हैं और स्पेशल क्लास होंगे, यानी कि आप मिक्स नहीं होंगे उन बच्चों के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे एनरोल है। आपके स्पेशली क्लासेस होंगे, पर्टिकुलरली आपको शौकत साहब खुद पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, और देन आफ्टर फिजिक्स होगा कि किसी का, वो भी पढ़ाया जाएगा। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रिपेयर हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे पास हुए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ ही हमने नीट क्लासेस भी मंडे से ही शुरू करे हैं। नीट और बाकी दीगर एग्ज़ाम्स भी, लाइक सुकास्ट के एग्ज़ाम्स आते हैं, BVSC बोपी के एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्जैक्टली CUET, हर एक जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इनकी भी क्लासेस हमने शुरू किया है। और अब मंडे से अब नया बैच हम शुरू करने जा रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से, आप अपने बच्चों को भेजो, और बच्चों आप आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम इन ड्रीम क्लासेस सुंबल। थैंक यू। और प्लीज़ मेरा भी कोई एक लेक्चर ना आप अरेंज कर दें, मैं भी बच्चों के साथ बात करना चाहता हूँ। तो मेरा भी एक विजन, क्योंकि आई विल बी कंप्लीटिंग माई मास्टर्स, मे बी आई विल गो फॉर टीचिंग, एग्जैक्टली, बिकॉज टीचर जो है ये ना पैगंबरी पेशा माना जाता है। बिल्कुल इससे ये पैगंबरी पे। तो विद दिस थिंग आई वुड लव टू टेल यू, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड ये भी कहूँगा कि यहाँ आने से पहले एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब शौकत साहब के साथ बात हुई ना, सीरियसली ये इतनी कूल है। मैं चाहता हूँ मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर से केमिस्ट्री पढ़ूँ, जबकि अभी मेरा कोई नाता नहीं है केमिस्ट्री के साथ। मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, और मैं दिल से बोलता हूँ टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, जो कि आजकल बहुत कम हो रहा है। दूसरी बात ये भी, हाँ देन टीचर्स आर ह्यूमन, दे कैन आल्सो मेक मिस्टेक्स, बट लेकिन इनको ना अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है, इनको हमारे इस्लाम ने दर्जा दिया है। तो उस दर्जे की इज्जत करो और इनको रिस्पेक्ट दो, और आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। वो बोलते ना, उस्ताद की कभी बद्दुआ नहीं लेना, तो वही मैं बोलूँगा। विद दिस थिंग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान मुबशर रियाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह इंस्पायरिंग वीडियो होगा या कोई स्टोरी होगी, आई वुड लव टू मीट यू इन सम न्यू वीडियो। विद दिस थिंग मुबशर साइनिंग।